ओए बुड्ढे, ये बैग उठा अपना और निकल यहाँ से, क्योंकि तेरी वजह से ना हम दोनों की आज़ादी छीन गई है। हम दोनों किटी पार्टीज करते थे, लेकिन जब से तू आया ना, कभी इसके लिए खाना बनाओ, कभी इसको दवाई खिलाओ, 24 घंटे इस बुड्ढे की सेवा करनी पड़ती है। इसलिए बुड्ढे अपना ये बैग उठा और निकल यहाँ से। बैठे बैठे घूर क्या रहा है? बोला ना दीदी ने घर से बाहर निकल, तो उठ और निकल घर से बाहर, चल। बेटा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया है? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सब कुछ बेच दिया बेटा। गांव की जमीन जायदाद सब बेच के तुम्हारे को यहाँ शहर में सेटल किया, और आज तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। कहाँ जाऊंगा बेटा मैं यहाँ से निकल के? अरे कहीं भी जा बुड्ढे, चाहे वृद्धाश्रम जा, रेलवे स्टेशन जा, या सड़क पे खड़े होके भीख मांग, लेकिन तू इस घर में नहीं रह सकता, ये फाइनल है। इसलिए चुपचाप से अपने बेटों के आने से पहले यहाँ से निकल जा, चल। और क्या बोल रहा था बुड्ढे तू कि तूने अपने गांव की जमीन बेच दी, जायदाद बेच दी, तब जाके ये घर हमें लेके दिया? कोई एहसान नहीं किया तूने। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, और इतना ही तुझे दुख हो रहा है ना, तो क्यों बच्चे पैदा करे, क्यों अपने बेटों की शादी हमसे करी? अरे हमने तो सोचा था कि भैया शादी हो जाएगी, इंजॉय करेंगे लाइफ को, लेकिन तेरी वजह से ना हमारी लाइफ नर्क बन गई है। और अब वो जमाना नहीं रहा है जब गाँव में ना लोग एक कमरे में पूरा परिवार रह लेता था पर्दा टांग के। हम नए जमाने के लोग हैं, हमें अपने पर्सनल रूम चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब तूने सब कुछ हमारे लिए कर दिया ना, तो एक काम करना, अब हमारा पीछा भी छोड़ दे, क्योंकि तू ना हमारी आजादी के बीच में आ रहा है, और हम नहीं चाहते कि इस उम्र में हम तेरी सेवा करें। इसलिए तेरे आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, निकल यहाँ से, चल। सही कह रही हो बहू, तुम, गलती मेरी है। जब तक गांव की जमीन जायदाद मेरे नाम थी, तुम लोग मेरी कितनी सेवा करते थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे, पापा जी कहते, तुम्हारी जुबान नहीं थकती थी बेटा। और आज जब सब कुछ बेच के मैंने इतना बड़ा घर तुम्हारे नाम कर दिया, तो तुम मुझे ही इस घर से निकाल रही हो। मैंने कितने सपने देखे थे कि मैं शहर में अपने बेटों के साथ, अपनी बहुओं के साथ रहूंगा, कि मेरा बुढ़ापा अच्छा कटेगा, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे इस उम्र में मेरे ही घर से धक्के मार के निकाल रही हो बेटा। कुछ तो शर्म करो। मैं कहाँ जाऊंगा अकेला लाचार, और अपने बच्चों को छोड़ करके मेरा क्या हाल होगा? मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा बेटा। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। तुम कहोगे तो मैं इस घर में नौकर की तरह रहकर सारे काम करूंगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों से दूर मत करो बेटा, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ससुर जी, आपको क्या लगा हम जो आपके आगे पीछे इतना घूमते थे, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, वो हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारी नज़रों में आपकी बहुत वैल्यू थी? ना ना ना, वो तो हमने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमें ना आपकी वो गांव वाली प्रॉपर्टी बिकवानी थी और शहर में आके सेटल होना था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। और आपके जो बेटे हैं ना, उनसे तो कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि उनकी नज़रों में ना आपके प्यार की पट्टी बंधी थी। इसलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें कुछ प्लान बनाते जिससे आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। तो देखिए, आज आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारी वजह से हमारे नाम हो गई है। अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे आप? तो आपके लिए अच्छा यही होगा ससुर जी कि आप चुपचाप प्यार से इस घर से निकल जाओ, क्योंकि अब आप इस घर में तो रह नहीं सकती, क्योंकि हम दोनों रहने नहीं देंगी ना। तो इसलिए अपना बैग उठाओ और निकलो, चलो यहाँ से। बहुत बातें हो गई यार, अब क्या खड़े खड़े देख रही है? ये बुड्ढा ऐसे निकलने वाला, इसे धक्के मार के निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर ये ऐसा सोच रहे तो ऐसे ही करते, आ जाओ। चल। नहीं बहू, मुझे धक्के मार के मत निकालो, मैं खुद चला जाऊंगा। धक्के मत मारो बहू, प्लीज। पापा, राहुल देखो ना, पापा पता नहीं क्यों घर छोड़ के जा रहे हैं, हम रोक रहे हैं, तो बता ना। हाँ 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 भैया, देखिए ना, हम कब से पापा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर पापा हमारी एक नहीं सुन रहे। वो कह रहे उन्हें यहाँ रहना ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका मन नहीं लग रहा है। बताओ, हम तो इतनी सेवा करती हैं पापा जी की, हमेशा इनका खाने का पीने का ख्याल रखती हैं, लेकिन पता नहीं पापा जी को क्या हो गया। पापा जी कह रहे हैं मुझे इस घर में नहीं रहना। हम तो हार गए इनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के कि हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दो, पर मत जाओ। लेकिन पापा जी हमारी नहीं सुन रहे। अब राहुल, तुम ही कुछ समझाओ ना पापा जी को। अरे बस करो तुम दोनों,
बहुत बकवास सुन लिया मैंने तुम्हारी। पर मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों आज इस हद तक गिर जाओगी कि पापा को घर से बाहर निकालोगी। पर ये ड्रामा ना बंद कर दो। हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छे से पता था कि तुम दोनों पापा से चिढ़ती हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी कि आज इन्हें घर से निकालोगी। आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने? अरे इन्हीं की वजह से आज हम शहर में आए हैं, इतना बड़ा घर लिया है, बिजनेस है हमारा, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। और तुम इनका एहसान मानने की जगह इनकी बेइज्जती कर रही हो और घर से निकाल रही हो। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मुझे तो यही लगा था कि घर में छोटी मोटी नोकझोंक होगी जो हर घर में होती है, हर परिवार में होती है। मेरे को लगा ऐसी लड़ाई होगी जो सुलझ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि पापा को ये घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाएंगी। अरे कम से कम ये तो शर्म कर लेती कि ये हमारे पापा हैं और तुम लोगों के ससुर है। ससुर एक बाप समान होता है, लेकिन तुम दोनों की आंखों में ना बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे कम से कम ये तो देख लेती कि ये इस उम्र में जाएंगे कहाँ पे। सृष्टि, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कोई नहीं शिवू, इन दोनों को समझाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। और तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरे पापा के साथ ये सब चीजें करोगी और हम दोनों भाई खड़े खड़े देखते रहेंगे? नहीं, अब ना हम दोनों भाई तुम दोनों से डिवोर्स लेंगे। तुम्हें ये घर चाहिए ना, प्रॉपर्टी चाहिए, तुम रखो, और हम दोनों ना इनके साथ रहेंगे। और तुम लोगों को क्या पता बड़ों का घर में होना कितना जरूरी होता है। अरे कोई भी गलती होती है ना तो सबसे पहले बड़े ही उसको सुधारते हैं, लेकिन नहीं, तुम लोग चाहते हो कि इस घर में कोई बड़ा बूढ़ा रहे ना, बस आजादी से तुम दोनों यहाँ पे रहो और हम दोनों भाई काम करते रहें। अब नहीं, अब तुम्हें जो रहना है तुम रहो इस घर में। चलो पापा, चल रहे हैं हम यहाँ से। पापा जी, हम दोनों वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अरे बड़ों का साया बच्चों पर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम दोनों इतनी अंधी हो गई थी ना, अपनी फ्रीडम के लिए आपको घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। बड़े बुजुर्गों का घर में रहना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके वो घर बसता है। लेकिन हम लोग पागल हो गए थे, लालच में अंधे हो गए थे। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को अपनी फ्रीडम के लिए घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए पापा जी। हाँ पापा जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम दोबारा ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे और हम वादा करते हैं कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। पापा जी, हम ना बहुत छोटे हैं आपसे, तो हमारी नादानी समझ के हमें इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए प्लीज़ पापा जी। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती आजकल के समाज की है जो बूढ़े माँ बाप को अपने ऊपर भार समझते हैं। मैं मानता हूं तुमसे गलती हुई है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो। और हाँ, अब तुम लोग जाओ, मैं इन दोनों से बात करके इनको समझा देता हूं। कोई बात नहीं राहुल, माफ कर दे इन्हें, हमारे घर की बहू ही तो है, गलती हो जाती है बच्चों से, कोई बात नहीं।